प्यारे साथियों, नमो नमः। आज मैं बड़ा ही रोचक पाठ कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का लेकर आई हूँ, जो है डायरी का एक पन्ना, सीताराम सेकसरिया की डायरी का एक पन्ना, जिसमें उन्होंने आज़ादी के दिनों की बात, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। वे कहते हैं, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ था। यानी कि यह घटना कब की है? 26 जनवरी 1931 की है। स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण दिन। आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि पीपीटी के आखिर में मैं बताऊंगी कि परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में किस तरह आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और 100% पूर्ण अंक लेकर प्राप्त करें। वीडियो मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अगली वीडियो की सूचना के लिए सुनिश्चित कर लें। आइए पढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखा हुआ है। इसमें वीडियो में है एमसीक्यू, सीवीक्यूज, हॉट्स और पाठ का सार, विश्लेषण और भी बहुत कुछ। बने रहिएगा। बच्चों, देश से अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लिया करते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा भी है। तो आपने समझा डायरी क्या है? डायरी जैसे पत्र लेखन विधा है, डायरी भी एक लेखन विधा है जो व्यक्तिगत होती है। हम इंसानों की, जब भी हमारे खुशी के या दुखी के पल होते हैं, दुखी होते हैं हम या खुश होते हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटित हुआ है, तो उसका एक दस्तावेज, एक रिकॉर्ड जैसे एक डायरी में हम वो मेन बातें लिख लेते हैं, जिसे हमारी अनुमति के बिना दूसरा पढ़ नहीं सकता। और ये डायरी कई बार ऐतिहासिक दस्तावेज भी बन जाती है, जैसे कि ये पाठ ही है। तो प्रस्तुत पाठ एक लेखा जोखा है 26 जनवरी 1931 की घटना का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब इसमें हुआ क्या था सार में बता रही हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता यानी कि कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया, उमंग से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर विशेष कर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारी कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वह ना कर सके। तो पाठ का उद्देश्य है इतिहास से जुड़ाव। हम अपने इतिहास से पहचान करें। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक महत्व को समझना और सामूहिक विद्रोह, ब्रिटिश साम्राज्य के क्रूर दमन के बावजूद भारतीय जनता के अदम्य साहस और देशभक्ति को महसूस करना, कलंक धुलना, यह जानना कि कैसे कोलकाता के लोगों ने खुद पर लगे निष्क्रियता के कलंक को धो डाला। बच्चों, जब देश आज़ाद हुआ था और पहला अधिवेशन आज़ादी का पास हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस गुलाम भारत में मनाया गया था। अपने स्वराज्य की घोषणा की गई थी। तो उस समय कोलकाता के लोगों ने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया, तो उन पर यह कलंक लग गया कि ये आज़ादी के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो आइए जानिए सबसे पहले लेखक परिचय, लेख सीताराम सेकसरिया के बारे में। ठीक है, तो हमारे सीताराम जी का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था।
इनका जीवन अधिकांश कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया। सीताराम सेक्सरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृति कर्ण, मन की बातें, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। कृतियां मतलब रचनाएं। तो इन्हें देखिए भारत सरकार से 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब इस पाठ की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड? जी बिल्कुल, दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। 26 जनवरी 1930 पूरे देश ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है, और आज़ादी के लिए बलिदान की प्रतिज्ञा ली। 26 जनवरी 1931 डायरी का दिन। इसी दिन की पुनरावृत्ति पहली वर्षगांठ कोलकाता में इसे एक ऐतिहासिक और अपूर्व दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका वर्णन इस पाठ में है। आप समझे? माइंड मैप से और समझते हैं। माइंड मैप से पाठ के मेन बिंदु याद करना कितना आसान हो जाता है ना, सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पर, ठीक है। तो ये जो पाठ है, डायरी का एक पन्ना, एक मार्मिक एवं प्रेरणादायी संस्मरण है। यानी कि संस्मरण जो मेमोरी की बेस्ड हो, अपनी यादों से जुड़ा हो। तो लेखक की अपनी यादों से तो जुड़ा ही है, लेखक ने अपना अनुभव लिखा है उस दिन का। लेखक ने अपनी डायरी के एक पन्ने के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों को साझा किया है। यह पाठ आत्मचिंतन, ठीक है, मूल्यबोध और जीवन दृष्टि को जागृत करता है, राइट। फिर हम इसका देखेंगे, भाषा शैली सरल, सहज, भावपूर्ण है, संस्मरणात्मक है, ठीक है, संवादात्मक भी है, अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, मुख्य भाव आत्मचिंतन है, आत्म स्वीकृति है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। पाठ के कीवर्ड्स, पाठ के मुख्य पात्र कौन है? पूर्णोदास, सुभाष बाबू, स्वयं लेखक और देश प्रेमी महिलाएं, राइट। पाठ के जो कीवर्ड हैं, कौमी झंडा, मॉन्यूमेंट, लाठीचार्ज व गिरफ्तारी, अदम्य साहस। पाठ के मुख्य 3 विचार, देश प्रेम और बलिदान, ब्रिटिश दमन के विरुद्ध संघर्ष, जनता की एकजुटता, ठीक है। मुख्य पंक्ति, यह जो कुछ हो रहा है यह अपूर्व हुआ है, कलकत्ता के नाम पर लगा कलंक धुल गया। पाठ का मुख्य भाव क्या है? अदम्य उत्साह और राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता के प्रति अदम्य चाह, त्याग और बलिदान की भावना। तो आइए और विस्तार से जानते हैं। तो जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उस दिन का, 26 जनवरी 1931 का, उसको संक्षेप में जानते हैं। सुबह की तैयारी, प्रचार में 2000 रुपए खर्च हुए, घरों और बाजारों में राष्ट्रीय झंडे फहराए गए। उस दिन 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में लड़कियों के झंडोत्सव, जानकी देवी और मदालसा की उपस्थिति होती है। दोपहर 3 बजे क्या हुआ? मॉन्यूमेंट स्मारक मैदान में हजारों की भीड़ जुटना शुरू हो गई और लोगों की टोलियां आनी शुरू हो गई। टोलियों के टोलियों लोग बना के वहां पर आने लगे, है ना। सब इकट्ठे हो रहे थे आज़ादी की लड़ाई के लिए, राइट। कहीं स्कूल में हो रहे हैं, कहीं प्रचार में पैसे खर्च करके झंडियाँ लगा रहे हैं, ध्वज लगा रहे हैं। और शाम को 4:24 पर क्या हुआ? सुभाष बाबू का जुलूस मैदान पहुंचा। भयंकर पुलिस लाठीचार्ज हुआ, वंदे मातरम के नारे लगे। और फिर देर शाम को उसका रिजल्ट क्या आया? 105 महिलाओं की गिरफ्तारी, 200 से अधिक लोग घायल, और मानो बंगाल का कलंक धुल गया। इतने सब घटनाक्रम से पूरे पाठ का संक्षिप्त सार आपको समझा दूं। सीताराम सेक्सरिया द्वारा लिखित डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931 के उस ऐतिहासिक दिन का सजीव विवरण है जब कोलकाता
अब कोलकाता के निवासियों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए ब्रिटिश शासन की क्रूरता को चुनौती दी थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इस पाठ की। 26 जनवरी 1930 को पहली बार जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 1931 में जब इसको दोहराया गया, पहली वर्षगांठ थी। कलकत्ता में इस दिन के लिए व्यापक तैयारियां की गई, मकानों को सजाया गया, हर तरफ राष्ट्रीय झंडे फहराए गए। पुलिस की सख्ती और पाबंदी होती है। ब्रिटिश सरकार ने इस उत्सव को रोकने के लिए शहर के पार्कों, मैदानों को घेर लिया। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि कोई भी सभा गैर कानूनी मानी जाएगी और अगर वो झंडा फहराता है, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। काउंसिल की खुली चुनौती, ओपन फाइट क्या थी? तो पुलिस की मनाही के बावजूद काउंसिल ने नोटिस जारी किया कि शाम 4:24 पर मॉन्यूमेंट के ठीक नीचे झंडा फहराया जाएगा। मॉन्यूमेंट कहते हैं स्मारक, और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। लेखक इसे एक खुली ओपन चैलेंज कहा, क्योंकि यह सीधे तौर पर सरकारी कानून को चुनौती थी। सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व। सुभाष चंद्र बोस एक विशाल जुलूस लेकर मॉन्यूमेंट की ओर बढ़े। चौरंगी पर पुलिस ने उन पर लाठियां और उनके साथियों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाईं, जिससे सुभाष बाबू का सिर फट गया। कई लोग घायल हुए, फिर भी अडिग रहे और वंदे मातरम चिल्लाते रहे। महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान क्या रहा? इस आंदोलन में स्त्रियों ने वीरता का परिचय दिया। लाठीचार्ज के बीच भी विमल, प्रतिभा और अन्य महिलाएं मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गईं। प्रश्न बन सकता है कि मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर कौन सी महिलाएं चढ़ी, किसने झंडा फहराया? तो उन्होंने झंडा फहराकर प्रतिज्ञा पढ़ी और इस दिन कलकत्ता के इतिहास में पहली बार एक साथ 105 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। नतीजा और महत्व। शाम तक 200 से अधिक लोग घायल हुए, कई लोगों को जेल भेजा गया। लेखक के अनुसार इस दिन की घटनाओं ने कलकत्ता पर लगा वह कलंक धो दिया कि यहाँ कल स्वतंत्रता के लिए काम नहीं हो रहा है। इसने सिद्ध कर दिया कि कलकत्ता का समाज संगठित होकर किसी भी दमनकारी शक्ति का मुकाबला कर सकता है। यह पाठ हमें क्या संदेश देता है? संक्षेप में कि सामूहिक एकता और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मेन कीवर्ड क्या हुआ? सामूहिक एकता और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को। एक ही लाइन आप याद कर लीजिए। आप देखिए इसका एनालाइज। खुली लड़ाई, एक बार फिर से अभी तो समझाया, इसके बारे में और जानते हैं। पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि उन्होंने धारा लागू कर दी है, घोषणा की कोई भी सभा जुलूस गैर कानूनी है और चेतावनी दी कि सभा में भाग लेने वालों को दोषी माना जाएगा। इंस्पेक्टरों द्वारा कार्यकर्ताओं को सीधी यह धमकी थी और घोषणा क्या थी? मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। आह्वान क्या था कि स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और सर्वसाधारण की उपस्थिति अनिवार्य है। निष्कर्ष क्या निकला? यह इतिहास में पहली बार था जब सरकार को खुला चैलेंज देकर इतनी बड़ी सभा की गई थी। नारी शक्ति का अपूर्व योगदान है यहाँ पर। दम्भ साहस उन्होंने दिखाया। पुलिस की लाठियां खाकर भी मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर उन्होंने झंडा फहराया, घोषणा पढ़ी। विमल, प्रतिभा, जानकी देवी, मदालसा जैसी महिलाओं ने जुलूसों का नेतृत्व किया। याद कर लीजिए, विमल, प्रतिभा, जानकी देवी, मदालसा। 105 महिलाएं गिरफ्तार हुई। धर्म तल्ले का मोड़ आया तो जुलूस टूटने पर 50-60 महिलाएं मोड़ पर ही धरने पर बैठ गईं, जब तक पुलिस ने उन्हें लाल बाजार लॉकअप में नहीं भेजा। कलकत्ता के इतिहास में पहली बार इतनी भारी संख्या में गिरफ्तारी हुई, इतने लोग अरेस्ट हुए। अब आइए देखिए पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज। स्वयं को परखो। पुलिस के अनुसार कितनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया? 105। डायरी का एक पन्ना किस दिन का वर्णन करता है? 26 जनवरी 1931। सुभाष बाबू के जुलूस का प्रबंध और भार किस पर था? पूर्णदास पर था। इस आंदोलन के प्रचार में कितने रुपए खर्च किए गए? भाई 2000 रुपए खर्च किए गए। आपके लिए मैं और भी एमसीक्यूज लाई हूँ निकाल कर पाठ से, और ये सब आप तैयारी कर लेंगे तो आपका पूरा 100% पाठ तैयार हो जाएगा। डायरी का एक पन्ना पाठ में किस ऐतिहासिक तारीख का वर्णन किया गया है? तो भाई 26 जनवरी 1931 का। 26 जनवरी 1931 के दिन को लेखक ने क्या बताया है? अपूर्व दिन बताया है। कोलकाता के नाम पर क्या कलंक था जिसे उस दिन धोने का प्रयास
किया गया कि यहाँ पर स्वतंत्रता का कोई काम नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता के प्रचार के लिए कितने रुपए खर्च किए गए? का उत्तर सही है कि भाई 2000 रुपए खर्च हुए थे। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर क्या फहराया गया? भाई राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। पुलिस कमिश्नर ने क्या नोटिस निकाला कि अमुक धाराओं के तहत कोई सभा नहीं हो सकती, जुलूस में भाग लेने वाले दोषी माने जाएंगे। काउंसिल के नोटिस के अनुसार कहां पर ठीक 4:24 पर झंडा फहराया गया? मॉन्यूमेंट के नीचे। सुभाष बाबू के जुलूस को कहां पर रोका गया और लाठियां बरसाई गई? चौरंगी पर। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? पूर्णदास पर। स्त्रियों ने कहां पर जाकर झंडा फहराया और प्रतिज्ञा पढ़ी? मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर। लेखक के अनुसार उस दिन अस्पताल में कितने लोग घायल हुए? कम से कम 103 लोग। इस पाठ के माध्यम से कोलकाता वासियों ने दुनिया को क्या साबित किया? कि वे भी देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। सारा पाठ का निचोड़ आ गया। अब आइए लघु प्रश्न। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? भाई इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन को कलकत्ता वासी दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे और उन्होंने खुद पर लगे इस कलंक को उन्हें धोना था कि कलकत्ता में आज़ादी का काम नहीं हो रहा है। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? ताकि स्वतंत्रता सेनानी वहां एकत्र ना हो सके और ना ही राष्ट्रीय झंडा फहराकर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ सके। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई है? कई बार बोर्ड में आया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अविनाश बाबू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने वहां उपस्थित लोगों को मारा और हटा दिया। अब देखिए इसके आज जो बात थी वह निराली थी, इस दिन को अपूर्व क्यों बताया गया है? विस्तार से स्पष्ट करें। तो भाई खुली चुनौती थी। सरकार के सख्त कानून और लाठीचार्ज के डर के बावजूद आम जनता ने पुलिस को खुला चैलेंज देकर ठीक समय पर सभा की। महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी। इतिहास में पहली बार इतनी भारी संख्या में महिलाओं ने जुलूस निकाला और मार खाकर भी झंडा फहराया। 105 महिलाएं जेल गईं। अदम्य साहस और खून खराबा। सुभाष चंद्र बोस भयंकर लाठियां खाकर भी वंदे मातरम बोलते रहे। क्षितिज चटर्जी का सिर फटने पर भी लोग डटे रहे। कलंक से मुक्ति। अंततः बंगाल और कलकत्ता के नाम पर लगा कलंक धुल गया कि वहां आजादी के लिए संघर्ष या कोई काम नहीं होता। यहाँ पर पेज 73 और 74 पर दिए गए मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। तो कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? भाई इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही थी और कलकत्ता वासियों ने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में मनाने की तैयारी की थी। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, जिन्होंने उसकी पूरी तैयारी व्यवस्था की थी। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू का क्या प्रतिक्रिया हुई पुलिस की? जब श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और वहां उपस्थित अन्य लोगों को मारा और वहां से हटा दिया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? लोग ये संकेत देना चाहते थे कि झंडा फहराकर कि वे स्वयं को आजाद मानते हैं और ब्रिटिश शासन के प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करते। ठीक है। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को इसलिए घेरा था ताकि लोग वहां एकत्रित ना होकर झंडा ना फहरा सके और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ना पढ़ सके। अब इस दिन के लिए क्या खास तैयारियां की गई थी 26 जनवरी 1931 के लिए अमर बनाने के लिए? तो इस दिन को अमर बनाने के लिए भारी तैयारियां की गई। मकानों को सजाया गया, हर जगह झंडे फहराए गए, प्रचार के लिए 2000 रुपए खर्च किए गए और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को समझाया। पुलिस की सख्ती के बावजूद बड़े पैमाने पर जनसमूह को जुटाने का विरोध किया गया। आज जो वह बात थी निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? निराली बात यह थी कि पूरे शहर में अपूर्व उत्साह था। मकान ऐसे सजे थे जैसे आज़ादी मिल गई हो। पुलिस की भारी मौजूदगी, घुड़सवारों और सार्जेंटों के पहरे बावजूद
जनता टोलियां बनाकर मैदानों में घूम रही थी, खुलेआम सरकारी आदेशों को चुनौती दे रही थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आया है परीक्षा में। तो पुलिस कमिश्नर का जो नोटिस था वह सभा पर प्रतिबंध लगाने और भाग लेने वालों को दोषी मानने के बारे में था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर वे इकट्ठे होकर झंडा फहराते हैं या प्रतिज्ञा पढ़ते हैं। इसके विपरीत काउंसिल के नोटिस में खुली चुनौती दी गई थी कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सब क्रांतिकारियों को वहां इकट्ठा होना है। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? जब स्त्रियों का जुलूस धर्मतल्ले के मोड़ पर पहुंचा तो पुलिस ने फिर से डंडे चलाने शुरू कर दिए। भारी भीड़ और लाठीचार्ज के कारण भगदड़ मच गई, जिससे जुलूस टूट गया और कई महिलाएं वहीं बैठ गईं, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। तो डॉक्टर दास गुप्ता घायल लोगों की फोटो क्यों उतरवा रहे थे? फोटो उतरवाने का मुख्य कारण ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों का दस्तावेजी प्रमाण एविडेंस जुटाना था। ये फोटो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में देश और दुनिया को आंदोलन की सच्चाई दिखाने के काम आ सकते थे। वो वकील थे। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? बच्चों, ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्त्री समाज ने इस आंदोलन में अद्भुत साहस दिखाया। जानकी देवी, मदालसा और बिमल प्रतिभा जैसी महिलाओं के नेतृत्व में अलग अलग जुलूस निकाले गए। पुलिस की लाठियां खाने के बाद भी वे पीछे नहीं हटी और मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराया और प्रतिज्ञा पढ़ी। कुल 105 महिलाएं गिरफ्तार हुई, जो कलकत्ता के इतिहास में कीर्तिमान था। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? लाल बाजार पहुंचने पर पुलिस अत्यंत हिंसक हो गई। सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में डाल दिया गया। भीड़ पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। कई लोगों के सिर फट गए और वे लहूलुहान होकर वंदे मातरम चिल्लाते रहे। घायलों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। जब से कानून भंग का काम हुआ है, ओपन लड़ाई थी। पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा सभा आयोजित करने पर लगाए गए प्रतिबंध कानून को तोड़ने की बात कही गई है। मेरे विचार में दमनकारी कानूनों को भंग करना उस समय अनिवार्य था, क्योंकि यह स्वतंत्रता के प्रति अडिग संकल्प को दर्शाता था। अगर हम ना करते ऐसे तो हम कायर समझे जाते और अंग्रेज हमें डरपोक समझ के हम पर अत्याचार बढ़ा देते। यह खुली लड़ाई थी, इसलिए थी क्योंकि भारतीयों ने बिना डरे समय और स्थान बताकर सत्याग्रह किया। बहुत से लोग घायल हुए, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया। क्यों? यह दिन अपूर्व इसलिए था क्योंकि इसने कलकत्ता पर लगे उस कलंक को धो दिया था कि यहाँ स्वतंत्रता के लिए काम नहीं हो रहा है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर महिलाएं, संगठित होकर सड़कों पर उतरी और जेल गईं। इस सामूहिक बलिदान ने सिद्ध कर दिया कि कलकत्ता भी क्रांति का मुख्य केंद्र बन सकता है। अब देखिए, उस दिन कलकत्ता शहर में एक अलग ही जोश और उम्मीद का माहौल था। दिन की घटनाओं के लिए व्यापक तैयारियां की गई थी उस दिन। ये आशय स्पष्ट करो है। तो सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखित डायरी का एक पन्ना पाठ की इस पंक्ति का आशय है कि कलकत्ता के बारे में यह धारणा था, यहाँ के लोग आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय नहीं है, लेकिन 26 जनवरी 1931 के दिन जिस तरह जनता ने लाठियां खाई, जेल गए, उसने इस धारणा कलंक को मिटा दिया और साबित किया कि यहाँ के लोग भी आज़ादी के लिए समर्पित हैं। अब इस पाठ में जो सरल संयुक्त मिश्रण सीबीएसई कहता है, देखिए ट्रिक है पाठ को अच्छी तरह से रिवाइज करने की। सीबीएसई का कहना है कि व्याकरण के प्रश्न, चाहे वो पदबंध है, रचना के आधार पर रूपांतरण है या फिर मुहावरे हैं, वह इसमें से ही पूछे जाएंगे, पाठ में से ही, जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ के कुछ मैंने सरल संयुक्त मिश्र वाक्य लिए हैं। सरल वाक्य जैसे लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। संयुक्त कंपाउंड वाक्य जैसे कि आपको पता है, दो स्वतंत्र वाक्य और, परंतु, इसलिए आदि योजकों से जुड़े होते हैं, है ना। मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। मिश्र वाक्य इसमें कौन सा है और कौन सा होता है? जहाँ एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब देखिए चैलेंज आपको कि 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। इसको आप सरल वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हो। 200 आदमियों का
जुलूस लाल बाजार जाकर गिरफ्तार हो गया। मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। ये आ चुके हैं, ये सारे वाक्य जितने भी मैं लाई हूँ ये पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं। तैयारी कीजिए, हो सकता है घुमा फिरा के फिर से आ जाए। तो इसका उत्तर है कि मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने पर लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। अगला है सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। सुभाष बाबू को पकड़कर गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। फिर देखिए सीबीक्यूज हैं, आप पढ़िए, हॉट्स पढ़िए, ये पक्का इनमें से आएंगे परीक्षा में। कथन और कारण के प्रश्न देखिए, ये आपको इस तरह की परीक्षा में असर्शन और रीजन के प्रश्न आने ही आने हैं, चाहे वो अनसीन पैसेज है और चाहे वो आरटीसी है, ये पूछे जाएंगे। उदाहरण के तौर पे इस पाठ का मैंने लिया है कि 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता के लिए अपूर्व था। कारण, इस दिन पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद हजारों लोगों ने मॉन्यूमेंट के नीचे सभा की और झंडा फहराया। तो इसका उत्तर है दोनों सही है, कथन और कारण, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा प्रश्न, सुभाष बाबू के जुलूस को चौरंगी पर ही रोक दिया गया, क्यों? कारण, पुलिस ने चौरंगी पर लाठियां चलाई और भीड़ को तितर बितर कर दिया। उत्तर है कथन ए सही है, लेकिन कथन आर पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि लाठियां चलने के बाद भी भारी भीड़ के कारण पुलिस जुलूस को पूरी तरह नहीं रोक पाई और लोग आगे बढ़ते रहे। अब सुभाष बाबू का साहस कैसे इस पाठ में आया है? तो पाठ के आधार पर सुभाष बाबू एक अदम्य साहसी और जुझारू नेता के रूप में उभरते हैं। जब वे 4:10 पर जुलूस लेकर निकले तो उन्हें चौरंगी पर रोकने की कोशिश की गई। पुलिस की भयानक लाठियां पड़ने पर भी वे विचलित नहीं हुए और जोर शोर से वंदे मातरम चिल्लाते रहे। जब ज्योतिर्मय गांगुली ने उनसे पीछे हटने के लिए कहा तो उन्होंने स्पष्ट कहा आगे बढ़ना है। उनका यह संकल्प उन्हें ब्रिटिश दमन के सामने अडिग रखता है और अंततः गिरफ्तार होकर जेल भी जाते हैं। अब स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उनके संगठन, नेतृत्व, अदम्य साहस, बाहरी त्याग का परिचय मिलता है। बच्चों, डायरी का एक पन्ना हमें सिखाता है कि जब समाज संगठित होता है तो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति को भी झुका सकता है। परीक्षा के लिए इन ऐतिहासिक प्रसंगों को अच्छे से दोहरा लीजिए। पाठ के मुख्य मुहावरे, इडियम्स कौन से हैं? जैसे खुला चैलेंज देना, है ना, बिना डरे खुलेआम ललकारना या चुनौती देना, आंख मीच जाना, भय, दर्द या घबराहट के कारण आंखें बंद हो जाना, जैसे लहू लुहान क्षितिज चटर्जी को देखकर वहां पर उपस्थित भीड़ की आंखें मिच गई। कलंक धोना, बदनामी या बुरा दाग मिटाना, कलकत्ता वासियों ने अपनी निष्क्रियता का कलंक धोया। दूसरे मुहावरे कौन से आए? रंग दिखाना, ये आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा में। इस पाठ से एक ना एक मुहावरा तो आएगा ही आएगा, है ना। अर्थ है अपनी असलियत या प्रभाव दिखाना। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज करके अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ठंडा पड़ना, उत्साह कम होना या ढीला पड़ना। पुलिस के कड़े पहरे और अत्याचारों के बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों का जोश ठंडा नहीं पड़ा। हाथ पर हाथ धरे बैठना, कुछ न करना, निष्क्रिय रहना, टूट जाना, हिम्मत हार जाना, अलग जगाना, लोगों में जागरूकता या जोश पैदा करना, जी भर के, पूरी संतुष्टि के साथ या पूरी मात्रा में। अब देखिए पाठ का मूल संदेश, दृढ़ संकल्प और एकता। पाठ सिद्ध करता है कि यदि एक संगठित समाज कृत संकल्प है, डिटरमाइंड हो जाए, तो दुनिया की कोई भी क्रूर ताकत उसे रोक नहीं सकती। संगठन में ही शक्ति है, इसीलिए कहा जाता है। नारी शक्ति का सशक्तिकरण, देश की आजादी और समाज के नव निर्माण में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम नहीं है। कोमल है पर कमजोर नहीं है। उनका सामूहिक साहस इतिहास की धारा बदल सकता है। मातृभूमि के प्रति समर्पण, आजादी बिना बलिदान और पीड़ा सही नहीं मिलती। यह हमारे पूर्वजों के खून पसीने का परिणाम है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, आइए इस एक निचोड़ स्लाइड से जाने। उत्सव और तैयारी का माहौल क्या था? संघर्ष, दमन और विजय की कहानी, डायरी का एक पन्ना पाठ कैसे है? कितने रुपयों का इसमें प्रचार व्यय आया? खुला चैलेंज वाली सभा कौन सी थी? कलंक किसका और कैसे धुल गया? महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी के बारे में बताइए। सुभाष बाबू का नेतृत्व और लाठीचार्ज के बारे में बताइए। संघर्ष का सांख्यिकीय विवरण क्या है?
इस तरह के प्रश्न हम करेंगे और कक्षा का समाप्ति करेंगे। हाँ, लेकिन वोकैबुलरी ना भूल जाएं। शब्द नहीं आए, कीवर्ड नहीं आए तो आप इसके उत्तर कैसे पूरा लिखोगे? तो संपूर्ण उत्तर, 100% उत्तर लाने के लिए कुछ इस पाठ के लेवल के शब्द तो आपको अपने दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। आप एक सादा ट्रिक ये है, एक प्लेन पेपर, A4 साइज पेपर लीजिए, उस पे पाठ के ये कठिन शब्द लिखिए, मूल शब्द, राइट, और इसके शब्दों के अर्थ को दोहरा लीजिए, 3 मुख्य विचार लिख लीजिए इस पाठ के, लेखक का नाम लिख लीजिए और इस तरह से तैयारी करिए। आपका 90% तो ऐसी तैयारी हो जाएगी और माइंड रिफ्लेक्ट कर देगा परीक्षा के समय। ये सारे बिंदु रट्टे नहीं लगाने, समझ समझ के आगे बढ़ना है। अब जैसे इसका पाठ का कीवर्ड है संगीन, यानी कि सीरियस, गंभीर, क्रिटिकल, वॉलेंटियर यानी कि स्वयंसेवक। मुझे आशा है आपने ये सब शब्द पढ़ लिए होंगे। धन्यवाद। जब आपको इस प्रश्न के साथ छोड़ रही हूँ कि जब एक संगठित समाज कुछ करने का संकल्प लेता है तो क्या होता है। ट्रिक एंड टिप्स के साथ वीणावादिनी चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं एक्सप्लेनर्स, पाठ की व्याख्या सचित्र वीडियो के रूप में, और दूसरी वीडियो मिलती है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें है व्याख्या, विश्लेषण, CVQs, MCQs और हॉट्स, और साथ में मुहावरे, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य भेद इत्यादि सामग्री एक ही स्लाइड में, जो कि कहीं नहीं मिलेगी आपको। धन्यवाद। शुभ दिवस।